बीजापुर के उसूर ब्लॉक से बच्चों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। उसूर ब्लॉक के प्री मैट्रिक छात्रावास आवापल्ली में तैनात अधीक्षिका पर बच्चियों ने मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर बच्चियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत की है। मुरादाबाद के बिलारी और कुंदरखीर क्षेत्र में विलुप्त हो चुकी है अरिल नदी को अधिकारियों ने अपनी मेहनत से पुनर्जीवित कर दिया। ये मात्र 3 महीने की मेहनत का परिणाम है। मुख्य विकास अधिकारी सुमित कुमार यादव ने बताया कि पहले ये नदी सूख चुकी थी। अब ग्रामीणों ने इसकी जमीन के आसपास फसल बोना भी शुरू कर दिया है। रायपुर में कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने सभा को संबोधित किया। इमरान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार ने बहुत वादे किए थे लेकिन पूरे नहीं हुए। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। मोदी सरकार में सिर्फ उद्योगपतियों का भला हो रहा है। छत्तीसगढ़ में पोला पर्व के अवसर पर हर जिले में बैल दौड़ का आयोजन किया गया। रायपुर के राम सागर पारा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य बैल दौड़ का आयोजन हुआ। इस अवसर पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही बैलों की पूजा पाठ कर पुरानी परंपराओं के साथ बैल दौड़ शुरू की गई। उन्होंने कहा कि पोला पर्व जैसा त्योहार छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। बलरामपुर के शंकरगढ़ थाने के बेलसर और बासडीही गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। एक ही थाना क्षेत्र के 2 अलग-अलग गांव में यह हादसा हुआ है। पहली घटना में खेत में काम कर रहे 2 लोगों में से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बटियागढ़ के मोठा गांव के पास बाइक और 4 व्हीलर की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक दमोह से अपने गांव बैलगाड़ी से जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। धूलकोट में सैलानी बाबा फालिया का पुलिया बह गया, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि लाखों रुपए की लागत से बनाने वाला पुल ढह जाने से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। गया की रामपुर पुलिस ने वाहन चोरों के एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है और उसके 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक नाबालिग भी शामिल है। सिटी एसपी कुमार हिमांशु ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्य अभी भी फरार है। पुलिस उनकी तलाश फिलहाल कर रही है। कश्मीर के अनंतनाग जिले के राजौरी में आतंकियों की मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर आशीष धोचक का पार्थिव शरीर पानीपत पहुंचा। जिस मकान में उन्होंने खुशियों के साथ गृह प्रवेश किया, आज उसी मकान में उनके पार्थिव शरीर को लाया गया। कानपुर में स्थानीय लोगों ने 2 चोरों को पकड़ा, जिसके बाद लोगों ने चोरों को आवास विकास चौकी पुलिस को सौंप दी। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन नाबालिगों का गिरोह रात में बैटरी चोरी करता था। राजीव नगर इलाके में दर्जनों बैटरी चोरी हो चुकी है। शिकायत के बावजूद चौकी इंचार्ज ने कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने खुद चोरों को पकड़ा। कानपुर में सीएनडीएस की संयुक्त टीम ने घाटमपुर पहुंचकर मिनी स्टेडियम का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि स्टेडियम निर्माण का काम अंतिम चरण में है। निरीक्षण के दौरान खेल विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और विधायक सरोज कुरिल, साथ ही नगरपालिका परिषद शासी अधिकारी मौके पर मौजूद थे। मुरैना में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे शराब तस्कर भी सक्रिय हो जा रहे हैं। पुलिस ने छोटी लालौर फाटक के पास से 10 पेटी शराब के साथ 7 पेटी बियर जब्त की है। साथ ही लूट, एक वाहन और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 50,000 बताई जा रही है। मुजफ्फरनगर में घर में घुसे मंझले के परिवार ने हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने मंझले को गिरफ्तार कर लिया। वहीं महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामला चरथावल क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
रायपुर के गुड़ियारी थाने में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर आरोपी फरार हो गया। आरोपी ने पुलिसकर्मी से तबीयत खराब होने का बहाना बनाया था और फिर मौके से फरार हो गया। रायपुर के बूढ़ा तालाब में शव मिलने से हड़कंप मच गया। सीएसपी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एक दिन पहले युवक के परिवार ने गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शख्स का नाम गोपाल व्यास है, जो सदर बाजार रहवासी है। गोपाल शाम से ही बिना बताए घर से चला गया था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। रतलाम में पटवारी संख्या आह्वान पर पटवारियों ने विशाल रैली निकाली और 2800 ग्रेड पे देने की मांग की है। पटवारियों ने गुलाब चक्र से लौटने तक रैली निकाली और माताजी के दरबार में पहुंचे। यहां पटवारियों ने माताजी को अर्जी लगाई। पटवारी का कहना है कि जब सरकार नहीं सुने तो हमें ईश्वर का सहारा लेना चाहिए। शिवपुरी कोर्ट के बाहर एक ही परिवार के लोगों के बीच 28 बीघा जमीन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। ये जमीन मालिक को उसकी पत्नी अपने 2 बेटों के साथ मिलकर रस्सी से हाथ बांधकर अपने घर ले जाने का प्रयास कर रही थी। तभी वहां जमीन मालिक ने हंगामा कर दिया, जिससे लोगों का मजाम लग गया। सड़क पर हंगामा देकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। उमरी पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर लोगों से ठगी करने वाले गैंग को पकड़ा है। पीड़ित राधाकृष्ण ने एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस से की थी। इसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बिहार के गया में अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेले की तैयारी अब अंतिम चरण में है। 28 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष मेले में देश विदेश से लाखों लोग पहुंचते हैं, जिसकी वजह से जिला प्रशासन और निगम प्रशासन लगातार मेला क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं और सीताकुंड से विष्णुपद मंदिर परिसर तक निरीक्षण भी कर रहे हैं। नोएडा के होशियापुर गांव में प्राधिकरण की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रम आपके द्वार में तहसीलदार शराब पीकर पहुंचे। तहसीलदार ज्यादा नशे की हालत में थे। बोलने में उनकी जबान लड़खड़ा रही थी। ग्रामीणों ने उनको गांव से जाने के लिए कहा और उनके गांव में आने पर प्रतिबंध लगा दी। मामला बढ़ता देख कार्यक्रम को रद्द करा गया। प्रयागराज के चौकठा गांव में चोरों ने 2 घरों का ताला तोड़ 25,000 नकद और 5 लाख के जेवर चुरा लिए। चोरों ने धरुरपुर थाने में मानिक चंद्र सिंह के घर को निशाना बनाया था। चोर ने शातिर तरीके से वारदात को अंजाम दिया। परिवार जिस कमरे में सो रहा था, पुलिस ने कुछ संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ भी शुरू की है। छत्तीसगढ़ में लगातार चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गोबरा नवापारा थाने में चोरी का मामला सामने आया, जिसमें 2 चोरों ने 2 लाख के जेवर चुरा लिए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। राजनांदगांव पुलिस अवैध जुआ सट्टे के विरुद्ध अभियान चला रही है। इसी के तहत चिखली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने ग्राम बोयरडीही और जोरातराई के बीच जुआरियों को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ा। जुआरियों के पास से पुलिस ने 83,000 नकद और 1 कार जब्त की है। शुजालपुर में गौ सेवकों ने नेशनल हाईवे पर चक्काजाम कर दी। बताया जा रहा है कि कई गायों को लंपी वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिसका विरोध गौ सेवक कर रहे हैं। गौ सेवक, गौ रक्षक और एनिमल प्रोटेक्शन टीम समाधान की मांग कर रहे हैं। गौ सेवकों का आरोप है कि पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर की लापरवाही के कारण शुजालपुर शहर में गायों की मौत हो रही है। रीवा में वन विभाग ने बेहद कीमती पौधे की तलाश की है। आपको बता दें कि शल्यकर्णी एक दुर्लभ प्रजाति का पौधा है, जिसकी पत्तियां घाव को जल्द से जल्द भरने में ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल में शल्यकर्णी के पौधे की औषधि से घायल सैनिकों के घाव भरे गए थे, जो अब केवल रीवा में बचे हैं। बांदा में 3 घंटे हुई बारिश के बाद लगभग 20 मिट्टी के कच्चे मकान धराशायी हो गए। लोगों ने अपना आशियाना छोड़कर सड़क किनारे अपना आशियाना बना लिया है। नाले में गंदगी और अचानक पानी आ जाने की वजह से मकान क्षतिग्रस्त हो गए। पूरा मामला बवेरू कोतवाली क्षेत्र के बग्गेहट्टा गांव का है। वहीं डीएम ने जांच के बाद मुआवजा देने की बात कही है।
भोपाल में सुबह से ही रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो अगले 24 घंटे में 4 से 8 इंच तक पानी गिरने का अनुमान है। इससे सितंबर का कोटा आज ही फुल हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक हवा का चक्रवात मौजूद है। इस चक्रवात के कारण पूर्व उत्तर प्रदेश से होकर झारखंड, उड़ीसा से बंगाल की खाड़ी पर भोपाल के बड़े तालाब में अब क्रूज नहीं चलेगा। एनजीटी ने सुनवाई करते हुए प्रदूषण के मामले में क्रूज चलने पर आपत्ति जताई है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं कि सिर्फ पैडल बोट ही चलाई जा सकती है। इधर निगम का कहना है कि एनजीटी के नियमों का पालन किया जाएगा। निगम ने बताया कि क्रूज एनजीटी की गाइडलाइन का पालन करने के बाद संचालित किया जाएगा। मथुरा में पुलिस और वाहन चोर की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में शातिर चोर गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पूरा मामला थाना कोतवाली वृंदावन इलाके का है। बदमाश पर उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान में भी मुकदमे दर्ज है। हापुड़ में घर में सिलेंडर फटने से जबरदस्त धमाका हो गया। हादसे में महिला घायल हो गई, जिसका इलाज चल रहा है। घटना मोहल्ला न्यू राजीव विहार का है। मौके पर मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। धमाका इतना जोरदार था कि मकान की छत भी उड़ गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कौशाम्बी में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया। क्षेत्र में 3 लोगों की हत्या के बाद कई घरों में आग भी लग गई। बवाल की आशंका पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पूरा मामला संदीपन घाट थाना क्षेत्र के हरार रायपुर की है, जहां ससुर बेटी और दामाद की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक बेटी गर्भवती थी। घटना का कारण अब तक साफ नहीं हो पाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मिर्जापुर में जिगना थाना क्षेत्र में सड़क पर पास मांगने पर एक बाइक सवार ने पिकअप चालक को चाकू मार दिया। गंभीर रूप से घायल पिकअप चालक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। युवक से जानकारी की घटना ली जा रही है। हमले की जानकारी मिलने पर परिजन भी अस्पताल पहुंचे। फिलहाल आरोपी की तलाश में जुटी है। औरैया में कलयुगी बेटे ने माता पिता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मामला दिव्यापुर थाने का है, जहां जमीनी विवाद के चलते बेटे ने अपने ही मां बाप को मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और शवों को कब्जों में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देहरादून में मंडल अध्यक्ष और महामंत्री सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और सभी को सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की बात कही। रेखा आर्य ने कहा कि मोदी की सरकार आई है, तब से देश के साथ ही प्रदेश में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीबों, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी लगातार काम कर रही है। डिंडोरी में शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर गई है। यहाँ बच्चे खुले बरामदे में पढ़ने को मजबूर है। मामला प्राथमिक शाला आमाखुआ का है। छात्रों ने बताया कि 27 टीचर के कोई अते पते नहीं है। अतिथि शिक्षक ही उनको पढ़ाते हैं। आलम यह है कि नौनिहालों की पढ़ाई चौपट हो गई। शाला का भवन जर्जर अवस्था में है, जिसके चलते छात्र बाहर बरामदे में पढ़ने को मजबूर हैं। प्रदेश में आरएसपीएल यानी घड़ी साबुन से लेकर दर्जनों प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के खिलाफ निचली गंग नहर विभाग के जरिए नोटिस जारी किया गया और फैक्ट्री संचालक को अवगत करा दिया गया है। अगर केमिकल युक्त गंदा पानी सरकारी नाले में बहा तो फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी और जो भी हानि होगी फैक्ट्री संचालक से ही वसूला जाएगा। सिवनी में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है, तो वहीं स्कूलों में तिमाही की परीक्षा शुरू हो गई है। ऐसे में शिक्षक और छात्र उफनता नाला पार कर स्कूल जाने को मजबूर है। पूरा मामला घनसौर विकासखंड के घोटखेड़ा हाई स्कूल का है। पुल निर्माणाधीन एजेंसी की लापरवाही से अधूरा पड़ा हुआ, जिसके चलते बच्चे जान जोखिम में डालकर नाला पार करने को मजबूर हैं। सुल्तानपुर में हिस्ट्री शीटर बदमाश और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला हरियापुर इलाके का है। अपर पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बदमाश लूट के लिए आम घाट पुल पर आया हुआ है। टीम वहां पहुंची तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक आरोपी घायल हो गया तो दूसरा फरार हो गया। पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है। गोवर्धन में गिरिराज परिक्रमा करने आई महिला के साथ लूट हो गई। महिला के गले से बाइक सवार बदमाश सोने की चेन लूट कर फरार हो गया। महिला ने इलाका पुलिस को लिखित सूचना देकर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस बाइक सवार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है।
उत्तराखंड पुलिस विभाग में फेरबदल के बाद देहरादून में डीआईजी दिलीप सिंह कुबर को रेस कोर्स स्थित पुलिस लाइन में विदाई दी गई। शासन ने डीआईजी दिलीप सिंह कुबर का ट्रांसफर देहरादून के एसएसपी पद से इंटेलिजेंस में कर दिया है, जिसके बाद उन्हें विदाई दी गई। इस अवसर पर डीआईजी दिलीप सिंह कुबर के कार्यकाल को सराहाया गया। हमीरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 3 दिन पूर्व हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 12 सितंबर को पुरारा थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर लूट का मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। जौनपुर में चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया। 2 बदमाशों ने महिला की सोने की चेन चोरी कर ली है। पूरा मामला बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के देवरामपुर पेट्रोल पंप के पास का है। पीड़िता के पति ने घटना की सूचना पुलिस चौकी घनश्यामपुर पर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कटीमा में भारत सरकार की सर्वे टीम ने कटीमा नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए ड्रेनेज सिस्टम तैयार करने को लेकर निरीक्षण किया। बता दें कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कटीमा में जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए घोषणा की, जिसके बाद ड्रेनेज सिस्टम बनाने का काम प्रशासन ने तेजी से शुरू कर दिया। मालथान के शासकीय महाविद्यालय पहुंचे नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 3 दिवसीय युवा उत्सव का शुभारंभ किया। उत्सव के पहले ही दिन विद्यार्थी संवाद में हिस्सा लिया। मंत्री सिंह ने कॉलेज में ओपन जिम और डिजिटल बोर्ड कर विद्यार्थियों के सवालों के जवाब दिए। पीलीभीत में विवाहिता की हत्या के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। वहीं मृतका के भाई ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतका के भाई ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और हत्या करने का आरोप लगाते हुए 10 दिन पहले मुकदमा दर्ज कराया था। शहडोल में मनचले ने दिन दहाड़े रास्ता रोककर छात्रा के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्र स्कूल से घर वापस जा रही थी, तभी मनचले ने छेड़छाड़ की। फिलहाल पीड़ित शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जयसिंह नगर थाना क्षेत्र के करपा गांव का पूरा मामला है। सीतापुर में आयकर विभाग की टीमों ने री एजेंसी प्रबंधन के 4 ठिकानों पर दस्तावेज खंगाले। 24 घंटे से अधिक जारी इस छापे में एमएफ जैदी के पुत्र और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। इतना ही नहीं, कंपनी के सीए से भी सवाल जवाब हुए। आयकर टीम को री एजेंसी प्रबंधन के कंप्यूटर से कई संपत्तियों का ब्यौरा भी मिला है। बिलासपुर पुलिस ने निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद 1 करोड़ 65 लाख रुपए जब्त किए हैं, जिसे चुनाव के दौरान बांटे जाने की तैयारी थी। एसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि आसपास के इलाकों में नकदी सहित 1 करोड़ 65 लाख रुपए का माल पकड़ा जा चुका है। ये रकम किसके लिए और कहां ले जाई जा रही थी, इस बारे में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। बाराबंकी में जलभराव की स्थिति का निरीक्षण करने पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद पहुंचे। निरीक्षण के दौरान वार्ड निवासियों ने बिजली पानी को लेकर हो रही परेशानी से अवगत कराया, जिसके बाद मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई और जल्द से जल्द समस्या के समाधान के निर्देश दिए। मसूरी में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सांकेतिक धरना दिया और शहीद स्थल से एसडीएम कार्यालय तक विरोध रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंप दिया गया और महंगाई और बेरोजगारी को कम करने की बात कही गई।